प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को गुरुग्राम में कई परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। साइबर सिटी के दौलताबाद में प्रदेश का दूसरा और दिल्ली एनसीआर का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एवं एग्रीप्रेन्योरशिप विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, जिसकी आधारशिला मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने रखी। इस इंस्टीट्यूट में 5 विभाग शामिल होंगे। इसको बनाने में तकरीबन 125 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यहाँ जो बिजनेस के मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, जैसा बताया, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, 5 कोर्सेज एक ही छत के नीचे यहाँ जो चलेंगे। इसमें से जो और शिक्षित हमारा युवक है, चाहे वो इंजीनियरिंग में पढ़ करके आया है, चाहे वो उद्योग में उसने ट्रेनिंग ली है, ऐसी सब शिक्षा को लेते हुए इन विधाओं का मिला करके, तालमेल करके और उसका उपयोग हम करेंगे ताकि ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। इस संस्थान में रोजगार दिलाने के नाते से भी एक पढ़ा लिखा युवक है जिसको रोजगार चाहिए, और एक ऐसे संस्थान है जिनको लोग चाहिए, अच्छे ट्रेंड आदमी। उन दोनों का तालमेल कई बार नहीं होता। तो ऐसे तालमेल करने के लिए भी ये संस्थान एक एक्सचेंज का काम भी करेगा, ताकि ऐसे पढ़े लिखे ट्रेंड युवक अलग अलग विधाओं के कृषि से जुड़े हुए और साथ में जो बड़े बड़े उद्योग हैं, उनको जो लोग चाहिए, उनका तालमेल बैठाने के लिए भी ये संस्थान के अंदर व्यवस्था की जाएगी, ताकि वो यहाँ भी आ जाएं और ये लोग भी बुलाए जाएं, उनको इंटरव्यू लेकर के और साथ साथ उनका प्लेसमेंट का काम किया जाए। तो हम खूब मेरी सरदारी बैठी है, विचार करके फैसला किया करो। और आपका तो भाई इलाका भगवान की दया से कृपा है, जमीन जायदाद भी खूब महंगी हो गई है। ये जल भराव की समस्या है, इसका समाधान मुख्यमंत्री जी करेंगे। इस 20 साल से मैंने पता है 3-4 हजार किला में तारा कोई आमदनी नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कई बार बात होली, ये कोशिश करते हैं भाई ऐसा काम करते हैं जमीन के मालिक भी तब रह जाओ, और कुछ लोग कुछ साल के 50-60 हजार, 70 हजार, 80 हजार रुपये किले का तरह आमदनी हो जाए। ऐसा कोई स्कीम तुम्हारे लिए भी हमारी प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी, इस इलाके की कोई स्कीम लेके आओ कि मालिक को 50-60 हजार रुपये मिल जाए और सरकार ऐसी स्कीम आ जाए, ये इलाका सारा समाधान हो जाए। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री मनोहर लाल मानेसर नगर निगम की पहली बैठक में पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जहां उद्योगपतियों को राहत देते हुए खिड़की दोला टोल को आने वाले 6 महीनों में शिफ्ट करने का ऐलान किया, तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने मानेसर से सटे 29 गांव और 18 सेक्टरों को शामिल कर इसे नगर निगम के तौर पर विकसित करने की योजना बना ली है। अब चूंकि नया नगर निगम बना है तो इसकी कुछ व्यवस्थाएं प्रशासनिक करनी होंगी, इसकी वार्डबंदी होगी, आबादी के हिसाब से कितने वार्ड बनेंगे उसको तय करना होगा। फिर यहाँ के चुनाव होंगे, चुनाव में पार्षद बनेंगे, मेयर बनेंगे, सीनियर डिप्टी मेयर बनेंगे, डिप्टी मेयर बनेंगे। कुल ये एरिया लगभग 125 वर्ग किलोमीटर का है। एमसीजी का इससे डबल है, 250 वर्ग किलोमीटर का। दिल्ली में 3 नगर निगम है, उनका एरिया तो 500 वर्ग किलोमीटर का, लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर 3 नगर निगम है। लेकिन चूंकि बढ़ता हुआ शहर है, लोगों का आकर्षण है, इसलिए इसको जल्दी से नगर निगम बनाया है। हमारे इस कार्यकाल का ये एकमात्र पहला नगर निगम है जिसको हमने आके बनाया। जैसा मैंने बताया कि चर्चा चली इस इलाके को कुछ शहरी योजना में लाया जाए। अभी तक एक ग्रामीण योजना में था। विकास इस इलाके का बहुत हुआ, उद्योग बहुत लग गए, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं वो यहाँ बन गई। देखने में तो शहरीकरण हो ही गया था, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से अभी इसका शहरीकरण नहीं था। तो बात आई कि इसकी नई काउंसिल बनाई जाए। ठीक कह रहे हैं हमारे विधायक जरावता जी, अरे उनका काउंसिल क्यों, विचार करेगा, इसको नगर निगम बनाएंगे। वहीं कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस के किसानों के समर्थन को लेकर भी मुख्यमंत्री ने तंज कसा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यालय में इन 3 बिलों पर चर्चा की थी और अब इन्हीं बिलों को किसान विरोधी बताकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है। जमीन में निकालने का काम होता है, लेकिन डेमोक्रेसी में उसकी एक सीमा होती है। यही कांग्रेस के लोग इन सारे बिलों के ऊपर विचार करते थे, लागू करने की बात कहते थे, बल्कि सही मायने में तो इन बिलों पर चर्चा कांग्रेस की सरकार में शुरू हुई थी, लेकिन आज विरोध करने लग गए। हम कहते हैं विरोध एक सीमा तक करो, कोई बात नहीं,
लेकिन लोकतंत्र में मर्यादा को तोड़ना ये कभी उचित नहीं माना जाएगा। जनता कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी। कुछ हजार लोग आगे बढ़कर के ये कहें कि हम ही सब चलाएंगे, ऐसा नहीं है। इस प्रदेश में 17 लाख किसान है, 17 लाख किसान। तो हमें तो 17 लाख किसानों की योजना बनानी है, न कि कुछ बड़े किसान 10, 20, 25, 50 हजार के लोगों के हित अगर ध्यान में रखेंगे तो उनके हित कुछ और भी हो सकते हैं। ये बड़े किसान ऐसे बहुत बड़े बड़े हैं जो खेती के साथ साथ व्यापार भी उसी प्रकार का करते हैं। कल तक व्यापारी को खेती से अलग किया जाए, खेती की चिंता व्यापारी के साथ नहीं होती है, ये यही लोग बोलते थे। आज वही लोग साथ जाके खड़े हो गए। तो मैं आज के विषय में इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता, इतना कहना चाहता हूं कि जागरूक नागरिक के नाते हर चीज का अध्ययन करो, हर चीज का अध्ययन करो। गलत है हमको बताओ, हम उसमें सुधार करेंगे, लेकिन बिना जाने पहचाने, बिना किसी चीज का, जब तक उसका प्रभाव नहीं होता, उसके शुरू में ही जाकर के विरोध करना, ये कहीं की सेंस नहीं है। हम घर में भी नए नए प्रयोग करते हैं, अपने व्यापार में भी करते हैं, अपने समाज में भी करते हैं। नई चीजें बहुत होती हैं, तो नई चीजों के प्रति जागरूकता लाना ये बहुत जरूरी है। एक और जहां मुख्यमंत्री ने प्रदेश को सौगात दी है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को लेकर भी मुख्यमंत्री विपक्ष पर तीखा हमला बोलते नजर आए। बहरहाल किसानों को लेकर प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति अभी लंबी चलने वाली है। बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।